यदि आप मीन राशि पाइसीज से संबंध रखते हैं तो मैं जानता हूं कि पिछले कुछ वर्षों ने, विशेषकर हाल के महीनों ने, आपको गहराई तक बदल दिया है। शनि की सारे साथी का दूसरा चरण, वो मानसिक दबाव, वो अज्ञात भय, वो बेचैन रातें, इन सब ने आपको भीतर तक चुनौती दी है। कई बार आपको लगा कि परिश्रम आपका है, पर परिणाम किसी और की मुट्ठी में चला जाता है। जैसे आप अपनी ही जीवन यात्रा में यात्री भर रह गए हों और नियंत्रण का सारा अधिकार किसी और के हाथ में हो। लेकिन कहते हैं, जब आत्मा अपनी आग पहचान ले तब भाग्य भी दिशाएं बदल देता है। और अब समय आने वाला है आपकी उसी आग की वापसी का। आज मैं यहां केवल भविष्यवाणी सुनाने नहीं, बल्कि एक शुभ संदेश देने आया हूं। एक ऐसी सूचना जो आपके बिखरे साहस को फिर से जोड़ देगी। हम बात कर रहे हैं 7 दिसंबर 2025 से जून 2026 तक के उस कालखंड की जिसे ज्योतिष की भाषा में एक नए नाम से पुकारा जा सकता है, द रिटर्न, अर्थात वापसी। कल्पना कीजिए, आप किसी लंबी यात्रा पर निकलते हैं और अचानक याद आता है कि आपकी सबसे अनमोल धरोहर, आपका सुकून, आपका सम्मान घर पर ही छूट गया है। पहले घबराहट होती है, पर फिर आप यू टर्न लेते हैं, लौटकर उसे उठाते हैं और पहले से 2 गुनी गति से अपने पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। यही होने वाला है मीन राशि के जातकों के साथ। आने वाले 6 महीने आपकी व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक पुनर्स्थापना के महीने होंगे। आत्मविश्वास लौटेगा, घर परिवार में शांति वापस आएगी और जो करियर अब तक रुका हुआ था वो अब केवल चलेगा नहीं, उड़ान भरेगा। इस विश्लेषण में हम एक एक ग्रह की चाल को ध्यान से समझेंगे। मंगल की ऊर्जा, गुरु का आशीर्वाद और राहु की परिवर्तनकारी गति। मैं आपको बताऊंगा कि यह ग्रह संयोग आपके जीवन में किस प्रकार एक अद्भुत तख्ता पलट ला सकता है। तो एक कप चाय लेकर निश्चिंत होकर बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट केवल आपके लिए है और संभव है यह वीडियो आपके जीवन की दिशा को नए रंगों से भर दे। भविष्यवाणी पर जाने से पहले आइए यह समझ लेते हैं कि आकाश मंडल में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जब तक आप क्यों को नहीं समझेंगे तब तक क्या का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपकी कुंडली में इस समय शक्ति संतुलन बदल रहा है और इस परिवर्तन के 4 प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। सबसे पहले, शनिदेव अभी भी आपके लग्न यानी मीन राशि में ही विराजमान है। यह 7.5 का पीक है। इसका मतलब है जिम्मेदारी, थोड़ा तनाव और कड़ी मेहनत। शनिदेव आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें तब तक सोने में नहीं बदलूंगा जब तक तुम आग में नहीं तपोगे। दूसरा, राहु आपके 12वें भाव यानी कुंभ राशि में है और वो शतभिषा नक्षत्र में है। 12वां भाव व्यय यानी खर्च और विदेश का है। राहु यहां बेकाबू है। ये आपको फॉरेन सेटलमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये आपका बैंक बैलेंस खाली भी कर सकते हैं अगर आप सावधान नहीं रहे। तीसरा, और ये है पहला गेम चेंजर, मंगल का प्रवेश। 7 दिसंबर 2025 को मंगल देव आपके 10वें भाव यानी धनु राशि में आ रहे हैं। 10वां भाव करियर का है और सबसे बड़ी बात, मंगल को यहां दिग्बल मिलता है। एक सेनापति जब अपने हेडक्वार्टर में आता है तो वो पावर में होता है। मंगल अब वही करने वाले हैं। और चौथा, देवगुरु बृहस्पति। ये है दूसरा गेम चेंजर। आपके राशि के स्वामी गुरु जून 2026 तक आपके 4थे भाव में रहेंगे। चौथा भाव क्या है? आपका सुख, आपका घर, आपकी मां और आपका सुकून। दोस्तों, लग्नेश का सुख भाव में आना कोई छोटी घटना नहीं है। इसका मतलब है कि आपका फोकस अब दुनिया से हटकर अपने घर और अपनी शांति पर आएगा। तो समरी यह है कि एक तरफ शनि और राहु चैलेंजेस दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मंगल और गुरु ने अब मोर्चा संभाल लिया है। 7 दिसंबर से लेकर जून तक ग्रहों का इशारा साफ है, रिपेयर, रिस्टोर एंड राइज। पहले चीजें ठीक होंगी और फिर रफ्तार पकड़ेंगी। अब हम एक एक लाइफ एरिया को डिटेल में डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और रुतबे की। मेरे पास बहुत सारे मीन राशि के लोग आते हैं और कहते हैं, पंडित जी, मेहनत पूरी करते हैं पर क्रेडिट नहीं मिलता, प्रमोशन ड्यू है पर बॉस टाल रहे हैं। अगर आप भी ये फील कर रहे हैं तो 7 दिसंबर 2025 की तारीख कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मंगल 10वें भाव में आ रहे हैं और वहां वो दिग्बली हो जाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं। मंगल आपके लिए दूसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी है, यानी पैसा और किस्मत दोनों चलकर आपके कर्म के घर में आ रहे हैं। इससे
कर्म धर्माधिपति योग बनता है। इसका असर क्या होगा? पिछले कुछ महीनों में आप शायद दब दब कर काम कर रहे थे। 7 दिसंबर के बाद आपके अंदर एक शेर जैसी एनर्जी आएगी। आप लीड करेंगे, आप फैसले लेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। जो फाइलें टेबल पर धूल खा रही थी, जो प्रोजेक्ट्स अटक गए थे, मंगल की एनर्जी उन्हें रॉकेट की स्पीड से कंप्लीट करेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, शनि लग्न में और मंगल 10वें भाव में एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि है मेहनत और मंगल है ऊर्जा। जब ये मिलते हैं तो प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आप थकेंगे नहीं, पर सावधान रहें, ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा डोमिनेटिंग और एग्रेसिव बना सकता है। आपको लगेगा मैं ही सही हूं। ऑफिस में बॉस के साथ टकराव हो सकता है। पावर आएगी, लेकिन उसका घमंड मत कीजिएगा। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये समय नई मशीनरी लाने का, नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने का है। मंगल इंजीनियरिंग और टूल्स का कारक है। अपने बिजनेस प्रोसेस को तेज करने का ये बेस्ट टाइम है। और अगर आप नौकरी चाहते हैं, ट्रांसफर या प्रमोशन चाहते थे, तो गुरु की दृष्टि और मंगल की पोजीशन मिलकर आपको वो जगह दिलाएगी जहां आप डिजर्व करते हैं। ये पद प्राप्ति का योग है। करियर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है, वो है आपके घर और मन में। इस पूरे पीरियड का हीरो अगर कोई है, तो वो है देवगुरु बृहस्पति। गुरु अभी आपके चौथे भाव में है। दोस्तों, चौथा भाव क्या होता है? ये आपका कंफर्ट जोन है, ये आपकी मां की गोद है, ये आपका मकान और वाहन है। शनि की 7.5 ने सबसे ज्यादा हमला आपके मन की शांति पर किया था। गुरु अब उसे रिपेयर करने आए हैं। आप देखेंगे कि दिसंबर के बाद अचानक आपके अंदर का शोर शांत होने लगेगा। जो एंजाइटी थी, जो बेचैनी थी, वो गहरे सुकून में बदल जाएगी। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे क्योंकि आपके अंदर से पॉजिटिविटी निकलेगी। क्या आप अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, या कोई जमीन, कोई फ्लैट? एस्ट्रो डाटा देखिए। मंगल 10वें भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं और गुरु खुद चौथे भाव में बैठे हैं। ये डबल कंफर्मेशन है। दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच प्रॉपर्टी डील फाइनल होने के स्ट्रांग योग है। कंस्ट्रक्शन शुरू करवानी हो या घर रेनोवेट करना हो, देर मत कीजिए। ये समय इसके लिए ही बना है। लेकिन यहां एक कैच है। राहु 12वें भाव में बैठकर खेल खेल रहे हैं। राहु चाहते हैं कि आपका पैसा फ्लो करे, बह जाए। अगर आपने पैसा कैश या बैंक बैलेंस के रूप में रखा, तो राहु कोई ना कोई खर्चा निकाल देंगे। कभी मेडिकल बिल, कभी गाड़ी खराब, कभी कोई फाइन। इसलिए एस्ट्रो एडवाइस ये है कि अपने लिक्विड मनी को ब्लॉक कर दें। पैसा आते ही उसे चीजों में बदल दें। सोना ले लें, प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट कर दें, या घर का सामान ले लें। मंत्र याद रखें, कैश को कंफर्ट में बदलो। इससे राहु शांत रहेंगे और आपकी वेल्थ बढ़ेगी। घर में अगर कलह क्लेश चल रहा था, तो अब वो खत्म होगा। 4 दीवारी के अंदर हंसी मजाक वापस आएगा। खासकर आपकी मां की सेहत में सुधार होगा। और एक बात नोट कर लीजिए, इस दौरान आपकी मां का आशीर्वाद आपके लिए किसी जादू से कम नहीं होगा। कोई भी बड़ा काम करने से पहले मां के पैर छूकर निकलिएगा। सफलता की गारंटी बढ़ जाएगी। दोस्तों, हम अक्सर करियर, बिजनेस और नौकरी की बात करते हैं, लेकिन किसी भी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो होता है जो घर को संभालता है। हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और मीन राशि की हैं, तो पिछले कुछ समय से शनि की 7.5 ने आपको सबसे ज्यादा थका दिया था। शारीरिक थकावट और बिना बात का मेंटल स्ट्रेस। ऐसा लगता था कि आप सबके लिए कर रही हैं, पर कोई आपको समझ नहीं रहा। लेकिन 7 दिसंबर 2025 से जून 2026 का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ध्यान से सुनिए क्यों। देवगुरु बृहस्पति अब आपके चौथे भाव में है। चौथा भाव आपका साम्राज्य है, यानी आपका घर। गुरु के यहां आने से आपका होल्ड घर पर बढ़ेगा। परिवार के लोग अब आपकी बात सुनेंगे। जो रिस्पेक्ट, जो इंपॉर्टेंस आपको नहीं मिल रही थी, वो अब मिलेगी। आप घर के मेजर डिसीजंस जैसे रेनोवेशन, नई चीज खरीदना या बच्चों की शादी में लीड रोल प्ले करेंगी। क्योंकि मंगल 10वें भाव से आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, यह कॉम्बिनेशन कह रहा है वर्क फ्रॉम होम। अगर आपके मन में कोई छोटा बिजनेस शुरू करने का ख्याल था, जैसे टिफिन सर्विस, बुटीक, कोचिंग या ऑनलाइन कंसल्टिंग,
तो ये बेस्ट टाइम है शुरू करने का। मंगल और गुरु दोनों का कनेक्शन घर से बन रहा है। घर से किया गया कोई भी काम इस वक्त सोने में बदल जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, मंगल की दृष्टि आपके स्वभाव में थोड़ी तेजी ला सकती है। आपको लगेगा कि सब काम मेरे हिसाब से होना चाहिए। इस चक्कर में पति या ससुराल वालों के साथ छोटी मोटी तकरार हो सकती है। एडवाइस यही है कि आपके पास पावर आ रही है, उसका इस्तेमाल शांति से करें, गुस्से से नहीं। और हाँ, शनि लग्न में है तो पैरों में दर्द या कमर दर्द की शिकायत शाम के वक्त हो सकती है। अपने लिए थोड़ा समय निकालें। गुरु चौथे भाव में है, इसलिए गार्डनिंग करना या घर को सजाना आपके स्ट्रेस को खत्म कर देगा। हमने अच्छाइयों की बात की, लेकिन ज्योतिष का मकसद आपको गड्ढों से बचाना भी है। कुछ चीजें हैं जहां आपको अगले 6 महीने रेड अलर्ट पर रहना है। सबसे पहले मेडिकल ट्रैप। राहु 12वें भाव में है और शतभिषा नक्षत्र में है। इसका मतलब समझिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप बीमार हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट होंगे, 5 से 10 हजार खर्च होंगे, रिपोर्ट आएगी नॉर्मल। राहु आपको बीमारी नहीं, बीमारी का वहम देंगे। इसका सॉल्यूशन यह है कि अगर छोटी मोटी दिक्कत हो तो तुरंत पैनिक ना करें। दूसरा, अपनी डेली रूटीन में योग और मेडिटेशन को जगा दें। गुरु चौथे भाव में है, मेडिटेशन ही इस इल्यूजन को तोड़ सकती है। दूसरा, लोन और गारंटर वार्निंग। राहु की दृष्टि छठे भाव पर है। गलती से भी किसी के गारंटर ना बने। कोई दोस्त आएगा, कहेगा भाई साइन कर दे, आप साइन करेंगे, वो दोस्त गायब हो जाएगा और पुलिस या बैंक आपके दरवाजे पर होगी। नया कर्जा लेने से बचें जब तक कि वो प्रॉपर्टी के लिए ना हो। पर्सनल लोन बिल्कुल ना लें। तीसरा, इन लॉस। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर भी है। ससुराल पक्ष से गलत फहमियां हो सकती हैं, वहां बहस में ना पड़े, नहीं तो बात रिश्ते टूटने तक पहुंच सकती है। अब हम चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यह हिस्सा सबसे जरूरी है। जून 2026 में क्या होगा? 1 जून 2026 को गुरु राशि परिवर्तन करके आपके 5वें भाव में जाएंगे और उच्च हो जाएंगे। अभी का समय रिपेयर का टाइम है, लेकिन जून के बाद ग्रोथ का टाइम होगा। स्टूडेंट्स, लव रिलेशनशिप्स और शेयर मार्केट वालों के लिए जून के बाद का समय गोल्डन एरा होगा। इस समय को अपने पक्ष में करने के लिए और नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए ये विशेष उपाय जरूर करें। पहला, मंगल को बलवान करें। क्योंकि मंगल दिग्बली होने जा रहे हैं, उन्हें फ्यूल दे। हर मंगलवार को गुड़ वाली रोटी बनाकर गाय को खिलाए। एक बार बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। यह आपके गुस्से को कंट्रोल करेगा और फोकस बढ़ाएगा। दूसरा, राहु को शांत करें। ये उपाय ध्यान से सुनिएगा। अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक के 5 से 7 टुकड़े रख दें। ये नमक आपके रूम की नेगेटिव एनर्जी और राहु के इल्यूजन को सोख लेगा। हर महीने इस नमक को फ्लश कर दें और नया नमक रखें। तीसरा, सबसे बड़ा उपाय, गुरु चौथे भाव में है, माता का घर। सबसे बड़ा उपाय है मां की सेवा। अगर मां दूर है तो फोन पर बात करें, अगर पास है तो उनके पैर दबाएं, उन्हें खुश रखें। उनका एक आशीर्वाद शनि की हजारों परेशानियों पर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, मीन राशि वालों, घबराइए मत। तूफान गुजर चुका है, अब किनारा दिख रहा है। ये वक्त है अपनी ताकत को पहचानने का और वापस अपनी जगह लेने का। आप मीन हैं, समुंदर की गहराई भी आपकी है और लहरों की ऊंचाई भी आपकी। उम्मीद है ये जानकारी आपको एक नई दिशा देगी। अगर आपको मेरी बात सीधी दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में लिखें जय बजरंगबली या हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जून 2026 का अपडेट और भी धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। हर हर महादेव।